कल्पना सोरेन का। अब ये समझिए, ये जो बैठक हो रही है इसके जरिए कैसे कैसे सियासत को साधा जाना है, ये अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ। और यही वो तमाम तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि आखिर सत्ता में कैसे कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि आप ये समझिए कि सत्ता में आगे बढ़ने के लिए जो प्लानिंग है वो कितनी सटीक होनी चाहिए, और वही प्लानिंग करते हैं इस वक्त हेमंत सोरेन नजर आते हैं। कल्पना सोरेन किसी भी सीट से इस वक्त विधायक नहीं है, लेकिन वो मीटिंग में पहुंची थी। अभी तक सरकार की बैठकों में वो शामिल नहीं हुई। कई कार्यक्रमों में नजर जरूर आती रही हेमंत सोरेन के साथ, लेकिन किसी भी तरीके की बैठक में कभी शामिल नहीं हुई। संकट के बीच अचानक उनका इस बैठक में शामिल होना क्या एक बड़े संकेत दे रहा है? कल्पना को सीएम बनाने का क्या फॉर्मूला तय कर चुके हैं हेमंत सोरेन, और इसीलिए क्या उनको आज दोपहर जो बैठक हुई उसमें लेकर आए थे? क्या गठबंधन में कल्पना के नाम पर मोहर लगेगी? क्योंकि ये जो बैठक इस वक्त हो रही है विधायकों के साथ, ये बैठक तय करेगी कि कौन सा वो नाम होगा जो आगे चलेगा। हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को चाहते हैं कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बने, इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन तय होगा जब ये बैठक खत्म होगी, और इसकी बैठक के बाद क्या कोई बड़ा ऐलान होगा। अब समझिए कल्पना सोरेन की ताजपोशी के मायने क्या है, ये अब मैं आपको समझा देती हूँ। क्योंकि सोचिए, कल्पना सोरेन को अगर एक तरह से ताज दिया जाता है तो उसके मायने क्या होंगे? लालू की तरह पावर अपने पास रख सकेंगे हेमंत सोरेन। वो जैसा कहेंगे वैसे सरकार चलेगी। सरकार से जुड़े बड़े फैसलों पर पूरी तरह से उनका कंट्रोल होगा, क्योंकि वो कल्पना को बताएंगे कि क्या करना है आगे। पार्टी में किसी भी तरीके के विवाद से वो निपट सकेंगे, क्योंकि कल्पना सोरेन, उनकी जाहिर सी बात है, उनकी पत्नी उनकी बात को भी मानेंगी। लोकसभा चुनाव के लिए नया चेहरा तैयार कर पाएंगे हेमंत सोरेन की उनकी गैर मौजूदगी में। पार्टी को कौन लीड कर सकता है, कौन लोकसभा चुनावों के लिए चेहरा बन सकता है जेएमएम की ओर से। विधानसभा चुनाव में नेतृत्व पर भी कंट्रोल रखेंगे, ये है वो प्लानिंग जो नजर आती है फिलहाल इस वक्त हेमंत सोरेन की। लेकिन कैसे वो 30 घंटे रहे हैं, 30 घंटे क्यों गायब रहे? अगर यही करना था हेमंत सोरेन को तो फिर गायब होने की क्या जरूरत थी? क्या हेमंत सोरेन को लग गया था कि ईडी कभी भी उन तक पहुंच सकती है, दिल्ली पहुंच सकती है? दिल्ली तो गए हेमंत सोरेन, लेकिन उनको पता था कि ईडी की टीम वहां पहुंच गई, इसीलिए वो तुरंत वहां से निकल जाते हैं। ईडी की रडार पर आते, पकड़ में आते, उसके पहले वो निकल जाते हैं। इसके पहले आपको मैं बताती हूं कि क्या कोशिशें हुई हैं। 3 जनवरी से कल्पना की ताजपोशी की तैयारियों की कोशिशें हेमंत सोरेन ने शुरू कर दी थी। हेमंत सोरेन को परिवार में टूट का दर्द सता रहा था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कल्पना सोरेन के नाम को लेकर सबकी सहमति नहीं है। शिबू सोरेन ने भी कल्पना पर उस वक्त आज से 20 दिन पहले तक हामी नहीं भरी थी। तो बड़ी भाभी जो विधायक हैं उन्होंने भी, सीता सोरेन ने भी हामी नहीं भरी थी, उनसे भी बातचीत हेमंत सोरेन कर रहे थे। तो छोटे भाई बसंत सोरेन, वो भी विधायक हैं, उनसे भी चर्चा की गई कल्पना सोरेन के नाम को लेकर के। 27 दिन में परिवार से सहमति बना ली गई हेमंत सोरेन की ओर से, और यही वक्त थी, यही जरूरी थी कि वो किस तरह से बच रहे थे कि अगर वो पेश होते हैं ईडी के सामने तो गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले सब कुछ सेट करना था हेमंत सोरेन को। और इसीलिए क्या वो इतना टाइम बाय करते रहे? कल ईडी के सामने पेशी है, लेकिन देखना है कि कल क्या होगा। लेकिन उसके पहले आज तक किस तरह से पूरे दिन हेमंत सोरेन ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग सेट करके बैठकों के जरिए अपने एजेंडे को आगे रखा, उस जुड़ी रिपोर्ट देखिए। मीटर की परिधि में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रांची के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में यह धारा लागू की गई है। 30 घंटे तक पब्लिक डोमेन से गायब रहे हेमंत सोरेन दोपहर 1:30 बजे कुछ इस अंदाज में रांची में दिखे। सर आप कहाँ थे? आपके दिल में थे, फिर क्या दिक्कत है? हेमंत सोरेन रांची पहुंचे तो जेएमएम नेताओं ने राहत की सांस ली और बीजेपी ने तीखी चुटकी। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि 28 जनवरी को दिल्ली से पैदल भागे हेमंत सोरेन 40 घंटे बाद रांची पहुंचे तो लोगों ने राहत की सांस ली। केंद्रीय एजेंसियों से बचते बचाते, दौड़ते भागते, हांफते हांफते 1295 किलोमीटर दूरी गिरते पड़ते तय की। भागम भाग में कितने कष्ट उठाने पड़े होंगे। सोरेन दिल्ली जाने का सुझाव देने वाले लोगों को गरिया रहे होंगे। लगता है कि अब दिल्ली तो दूर की बात है, हेमंत सोरेन निकट भविष्य में झारखंड बॉर्डर तक हवाई मार्ग से ही जाने की गलती नहीं करेंगे। दरअसल 29 जनवरी की सुबह ईडी की टीम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर पहुंची तो वो नहीं मिले। तभी से सियासत में कयासों का बाजार गर्म था। इस भागम भाग को कुछ लोग हेमंत सोरेन की रणनीति का हिस्सा बता रहे थे।
तो बीजेपी गुमशुदा के पोस्टर लहराकर इनाम का ऐलान कर रही थी। सियासी गलियारों में बस एक ही सवाल था कि हेमंत सोरेन आखिर है कहां? ये सब कुछ रणनीति है जिसका खुलासा नहीं किया जा सकता। तानाशाहों से लड़ने के लिए एकजुट होकर एक पुख्ता रणनीति के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंतजार कीजिए। ये मेरे लिए जो है वो बड़ी शर्मनाक घटना है कि हमारा मुख्यमंत्री जो है गायब हो जाए। लापता मुख्यमंत्री हम किसी राज्य का हो, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो सकती। और ये कांग्रेस के लिए, आरजेडी के लिए और जो सहयोगी पार्टी जो इंडी अलायंस है उसके लिए भी एक सोचनीय बात है कि जो एक ईडी के पूछताछ के डर से 48 घंटे से गायब हो जाए, उसके आधार पर वो कैसे अपना इंडी अलायंस चला सकते हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने भी मंत्री आलमगीर आलम पहुंचे। मीडिया ने पूछा तो ये नहीं बताया कि चीफ मिनिस्टर कहां है, लेकिन ये जरूर कहा कि रांची में तो नहीं है। अगर रांची में सीएम साहब रहते तो निश्चित तौर पर उपस्थित होते। आज वो नहीं है, इसलिए हम आए। बीजेपी ने हेमंत सोरेन के गायब होने को मुद्दा बना लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गुमशुदगी दर्ज कराने थाने पहुंच गए। कहने लगे सीएम साहब को खोज कर लाओ। यहाँ जनता बहुत परेशान है कि भाई यहाँ का जो हमारा सिस्टम है, जो कारोबार है, हमारे मुखिया हैं इस झारखंड के, वही गायब रहेंगे तो जनता परेशान रहेगी निश्चित रूप से। हम लोग इसी परेशानी के कारण हमारे मुख्यमंत्री जी को खोज के निकाले, इसके लिए प्रशासन से हम आग्रह करने आए हैं। बीजेपी नेताओं ने भी गुमशुदगी को सियासी तूल देना शुरू कर दिया। किसी ने संवैधानिक संकट बताकर राष्ट्रपति शासन की मांग की तो किसी ने भ्रष्टाचार के गोंद का जिक्र किया। पुलिस महकमा तो कोई उनको खोज नहीं कर पा रही है। जेएमएम के लोग कोई बताने को तैयार नहीं कहाँ है, उन लोगों को भी पता नहीं है। सच तो यही है स्थिति। फिर ऐसी हालत में मैंने ये कहा है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री को खोज करके लाएगा तो हमारे ओर से उनको इनाम दी जाएगी। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई चीफ मिनिस्टर 2 दिनों तक ट्रेसलेस रहा हो। तो हमारी मांग है कि गवर्नर साहब अविलंब उनको हुक्म दें कि वो हाजिर हों और वो राज्य के मुख्य सचिव को, राज्य के डीजीपी को आदेश दें कि मुख्यमंत्री की सलामती की वो उनको सुनिश्चित करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री झारखंड के वो मिल नहीं रहे, 9-9, 10-10 बार समन जाते हैं, समन का जवाब नहीं देते हैं। इस कोलिशन का केवल एक ही फेविकॉल है, करप्शन करप्शन करप्शन। एक और बीजेपी सोरेन पर सवाल उठा रही थी तो दूसरी ओर राज्यपाल ने मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब कर सवाल पूछे तो बचाव में सोरेन के सिपाही उतर आए। व्यक्तिगत द्वेष, राग और अपमान करना, बेइज्जत कर देना, किसी पर उलूल जुलूल बोल देना, कोई ऐसा बैगेज लेकर बुलाया है, कोई नहीं है, गायब हो गया। अरे भाई जब समय आएगा तब सारी चीजों का जवाब देंगे। हेमंत सोरेन न तो हिम्मत विश्व शर्मा है, न तो अजीत पवार है और न ही नीतीश कुमार है। कहा जा रहा है कि ईडी के घेरे से बचने के लिए दिल्ली में अपना चार्टर प्लेन छोड़कर हेमंत सोरेन सड़क के रास्ते रांची पहुंचे। कहा जा रहा है कि पिछले 30 घंटे से गायब रहकर न केवल सोरेन ईडी के सवालों से बच रहे थे बल्कि अपनी रणनीति भी तैयार कर रहे थे। कल हेमंत सोरेन ईडी के सवालों का सामना करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।